हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एमएसएमई के इस क्लास में। आज हम लोग चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए जो बिजनेस है उस बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है। देखिए, जो सबसे पहला बिजनेस है वो हेल्थ केयर फिटनेस प्रोफेशनल बिजनेस है। ठीक है। इसमें आप योग और मेडिटेशन सेंटर खोल सकते हैं। आप या तो योग कराइए या मेडिटेशन कराइए। अगर आपको अगर इच्छा है तो आप महिलाओं के लिए जो जिम होता है, जिसे हम लोग जिम बोलते हैं, ठीक है, आप वो जिम सेंटर भी खोल सकते हैं या जिम ट्रेनर भी बन सकती हैं। उसके बाद खान पान उद्योग। खान पान उद्योग में जैसे कैफे खोल सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, घर आधारित खान पान व्यवसाय कर सकते हैं। कैफे में क्या है, कैफे में देखिए जो होता है वो होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब मार्केट में हम लोग जाते हैं तो एक होता है कैफे जहाँ पे हम लोग स्नैक्स, कॉफी, टी, इस तरीके की चीजें होती हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग बैठ के कुछ देर तक कूल रह के चाय कॉफी का आनंद ले सकते हैं। रेस्टोरेंट का मतलब समझ ही रहे हैं आप कि रेस्टोरेंट में जहाँ पे खाना बहुत सारे तरीके का खाना मिलता हो। ठीक है, घर आधारित बिजनेस का मतलब ये है कि जैसे कि आप घर पर कुछ भी खाना बना के लोगों को भेज सकती हैं, डिलीवर कर सकती हैं। उसके बाद ब्यूटी पार्लर का बिजनेस आप लोग कर सकती हैं, जैसे सफा या सलून हो गया, नेल आर्ट स्टूडियो हो गया, ब्राइडल मेकअप हो गया, दुल्हन को सजाने वाला बिजनेस। उसके बाद फ्रीलांस लेखन का बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, जिसमें आप बुक लिख सकते हैं या किसी के लिए कंटेंट लिख सकते हैं या ब्लॉगर के लिए कुछ ब्लॉग लिख सकती हैं। उसके बाद अगर आपको कंप्यूटर का ज्ञान है और नॉलेज है तो आप आईटी या सॉफ्टवेयर के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना। उसके बाद में जो आपका बिजनेस है ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस है। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि थ्री डी में बहुत सारी चीजें होती हैं। आप बहुत सारे गेम देखे होंगे आप, जिसमें थ्री डी में लोग बने हुए होते हैं, थ्री डी में सारी चीजें होती हैं। तो इसे हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि पहाड़ रहता नहीं है लेकिन वहां पे लोग पहाड़ बना देता है, ये सब ग्राफिक डिजाइनर का कमाल है। ठीक है। अब डाटा एंट्री या अकाउंटिंग सर्विसेज जो होता है, डाटा एंट्री में जैसे आप लोग किसी भी कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी भी ऐसे ऑफिस जहाँ पे डाटा एंट्री का काम होता हो, यानी कि डेटा को सिस्टम में ये किया जाता है, डाला जाता है, वहां पे आप लोग काम कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको एक्सेल पे काम आना चाहिए, तो आप डाटा एंट्री का काम अच्छे से कर पाइएगा। उसके बाद पर्सनल केयर संबंधित हैं। ठीक है, जो महिलाओं के पर्सनल चीजें हैं आप उससे भी बिजनेस रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कला एवं हस्तकला। कला और हस्तकला में क्या आता है, कला और हस्तकला में आता है कि आप घर पर भी कुछ बना के, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर पर कपड़ा का हैंडबैग बनाते हैं, बनाती हैं। ठीक है। या वो जो हम लोग देते हैं लिफाफा वगैरह, शादी ब्याह में पैसा डाल के वैसा लिफाफा बना सकते हैं। उसके बाद में आप और भी चीजें जो है रेडीमेड फोटो बना के उसको, फोटो को फ्रेमिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकती हैं। ठीक है, ये भी एक आपका बिजनेस हुआ। उसके बाद कपड़े की दुकान। कपड़े की दुकान में बहुत सारा चीज आता है, मैंने बताया था आप लोगों को। बुटीक, बुटीक मतलब महिलाओं का कपड़ा जो भी सिलाई होता है उसके लिए आप बुटीक अपना खोल सकती हैं। अपना फैशन ब्रांड बना सकती हैं, जैसे कि अलग अलग डिजाइनों का, अलग अलग डिजाइनों में अलग अलग लोगों के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, बुढ़ी जो हमारी औरतें होती हैं, वो बूढ़ी महिलाओं होती है उनके लिए, यानी कि उम्रदराज महिलाओं के लिए आप अपना अलग तरीके का डिजाइनिंग, जिसमें वो कंफर्ट फील करे, जो दिखने में अच्छा हो, लुक अच्छा लगे, प्रीमियम लगे, उस तरीके से आप अपना फैशन ब्रांड भी बना सकती हैं। बैग और एसेसरीज आउटलेट, जैसे कि बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो अलग अलग तरीके का बैग यूज करती हैं। बैग दिखने में अच्छा लगे, कम पैसा का हो, तो वैसे भी आप मार्केट से रॉ मटेरियल खरीद के और बैग बनाने का बिजनेस चालू कर सकती हैं। सिलाई और कढ़ाई का काम तो आसानी से आप कर सकती हैं, अगर कोई भी बच्ची सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, तो बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकती है महीनों का। क्योंकि आज के टाइम में आप लोग देखिए घर पर भी कोई सिलाई नहीं कर रहा है, सब लोग सिलाई सेंटर में ही सिलाई करवाने कपड़ा जा रहे हैं। तो ये आपका कपड़ों का दुकान हो गया। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बिजनेस इसमें ऐसे हैं जिसमें आपको जो बिजनेस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा जब पैसे की जरूरत होती है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि भाई लोन कहाँ से आएगा, तो लोन के लिए आप लोग को यहाँ पे बताया गया है कि आईसीआईसीआई बैंक का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। ठीक है। महिलाओं के लिए मुद्रा लोन है, स्टैंड अप इंडिया है, सेंट कल्याणी स्कीम है, पीएनबी महिला उद्यमी योजना है। तो आप इन सब योजना का लाभ उठा के आप लोग क्या कर सकती हैं, अपना बड़ा बिजनेस स्केल कर सकती हैं। जैसे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, बहुत बड़ा उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। जैसे बुटीक का बिजनेस है तो उसमें भी बहुत पैसा खर्च करना होता है। तो इन सब चीजों के लिए आप लोग बैंक से भी लोन ले सकती हैं और गवर्नमेंट का कुछ सब्सिडी भी है, सब्सिडी वाला भी आप लोग लोन ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुरुषों के लिए बिजनेस जो है। ठीक है। देखिए ब्लॉगिंग का काम महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं।
तो ब्लॉगिंग आप महिला हो या पुरुष हो दोनों ब्लॉगिंग कर सकता है। ब्लॉगिंग का बिजनेस भी बहुत अच्छा उभरता हुआ बिजनेस है। आप लोग आज देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक्टिव होके इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब से बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं बच्चे। तो आप ब्लॉगिंग का भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का भी काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग का मतलब ये हुआ कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी का कपड़ा का दुकान है, तो उसका कपड़ा का दुकान का प्रचार आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हो, या माउथ टू माउथ कर रहे हो, या विलेज टू विलेज कर रहे हो। ठीक है? किसी का आपका रेस्टोरेंट है, तो आप रेस्टोरेंट के लिए उसका प्रचार कर रहे हो, या उसको कुछ आइडिया दे रहे हो, या उसके लिए कुछ वर्क कर रहे हो, ये सारा कुछ फ्रीलांसिंग में आता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि अभी किसी ने अपना दुकान किया। ठीक है? जैसे किसी ने ऑनलाइन सेंटर ही स्टार्ट किया जहाँ पे फॉर्म फिल होता हो, और अच्छे तरीके से बिना अशुद्धियों का, बिना गलतियों का फॉर्म फिल करता हो, तो आप उसके लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं कि भाई हम आपके पास बच्चे को लेके आएंगे फॉर्म फिल करने के लिए। आप बच्चों का अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, बच्चों से मिलिएगा, बताइएगा कि बाकी जगहों पे तो फॉर्म फिल होता है 50 रुपए में, आप 30 रुपए में ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग का बहुत ज्यादा सेक्टर है। आप जिस सेक्टर में चाहे, जिस सेक्टर में आपको मन लगे, आप उस सेक्टर से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और उसके बाद है कंटेंट डिलीवरी सेवाएं। कंटेंट डिलीवरी सेवाएं क्या होती हैं? जिसमें आप छोटे छोटे व्यवसायों के लिए कुछ कंटेंट लेके आइए, या किसी भी चीजों के लिए कुछ निश्चित सामग्री है वो लेके आइए। जैसे मान लीजिए किसी ने कप पतल का बिजनेस शुरू किया। ठीक है? लेकिन उसका क्या है कि वो अब समझ ही नहीं पा रहा है कि उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे करें, कैसे क्या करें। तो आप उसके लिए कंटेंट डिलीवरी का भी सेवाएं दे सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कंसल्टेंट, सेम चीजें हैं कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, उसके पास आइडिया नहीं है, उसके पास पैसा है, तो आप उसको बिजनेस का आइडिया देके प्रॉपर एक बिजनेस प्लान बता के उसको बता सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को करने में ज्यादा सक्षम होगा, क्योंकि उसके पास तो आइडियाज है नहीं, केवल पैसा है। तो पैसा होने से बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस करने का आपके पास डेडिकेशन है तो पैसा आ जाते हैं, लेकिन पैसा होने से बिजनेस नहीं होता है। ठीक है? तो आप बिजनेस कंसल्टेंट के माध्यम से भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट जो होता है, वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? वेबसाइट बनाना। ठीक है? जो महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। तो वेब डेवलप कीजिए, ऐप डेवलप कीजिए। इसके लिए थोड़ा पढ़ाई होता है। आपको इसमें 12 महीने से लेके 2 साल तक का कोर्स होता है। 12 से 24 महीने का कोर्स होता है। 6 मंथ का भी कोर्स होता है, लेकिन वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। लेकिन आप 12 मंथ से लेके 24 मंथ का अगर कोर्स करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे लेवल पे जाता है। ठीक है? तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया। इसमें थोड़ा सा पढ़ाई करना होता है। बिजनेस कंसल्टेंट के बारे में हम लोगों ने जाना, कंटेंट डिलीवरी सेवाएं के बारे में हम लोगों ने जाना, फ्रीलांसिंग के बारे में हम लोगों ने जाना, ब्लॉगिंग के बारे में हम लोगों ने जाना। देखिए भाई, क्लास में जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बिजनेस कीजिएगा तो आप उसमें सफल हो पाइएगा। आपकी सफलता किस पे डिपेंड करती है? आपकी सफलता आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करती है, आपके लोकेशन पे डिपेंड करती है, आपके वर्क ऑफ नेचर पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से कार्य करते हैं, आप किस तरीके से अपने यहाँ आसपास का माहौल बना के रखे हैं, उस पे ये डिपेंड करता है। ठीक है? अब स्मॉल बिजनेस के क्या क्या लाभ हैं, मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये दोनों के लिए है। उनका विकास अधिक होता है। छोटे व्यवसाय जहाँ युवा सक्रिय रूप से लगे होते हैं, उन्हें संभावित विकास की क्षमता होती है। देखिए, जब आप छोटा व्यवसाय करते हैं तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है। इन्वेस्टमेंट जो भी आप करते हैं, छोटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो पैसा जो आपका जो हम लोग गाँव में बोलते हैं ना कि बिजनेस किया था पैसा डूब गया, तो पैसा जो डूबना कहिए, या पैसा बर्बाद होना बोलिए, या बिजनेस का फ्लॉप होना बोलिए, ये छोटे स्मॉल बिजनेस में कम होते हैं। इसका रिस्क बहुत कम होता है। ठीक है? पाबंदी से राहत होता है। देखिए, छोटा व्यवसाय में आप जो पाबंदी में नहीं रहते हैं, आपको कुछ ही टाइम के लिए काम करना होता है, और धीरे धीरे करके स्केल अप करके आप उसको अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? मतलब कि अब आपको छुट्टी लेने के लिए समय नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई समोसा का दुकान किया है, अगर उसके घर में कोई शादी ओकेजन है, तो वो अपना समोसा का दुकान 2 दिन बंद कर सकता है, चाय का दुकान 2 दिन बंद कर सकता है। तो इस तरीके से पाबंदी से आप मतलब पाबंदी से आप फ्री रहिएगा। ठीक है? उसके बाद में कोई अनावश्यक व्यक्ति का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे आप छोटा उद्योग कर रहे हैं तो अकेले भी चला सकते हैं, 2 लोगों की मदद से चला सकते हैं, 4 लोगों की मदद से चला सकते हैं। ठीक है? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? कि अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले भी उस बिजनेस को रन करा सकते हैं। ठीक है? अब देखिए, छोटे व्यवसाय को ही सरकार जो है वो सपोर्ट करती है। आप देखे होंगे कि एमएसएमई के लिए सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, एमएसएमई पोर्टल, जिसपे आप जाके अपना उद्योग का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उद्योग का आप अपना वहां पे लाइसेंस ले सकते हैं, और बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? और सरकार जो है एमएसएमई के लिए बैंक बैंक आराम से लोन दे देता है, गवर्नमेंट भी अच्छे से लोन दे देती है। ये सारी चीजें हैं।
उसके बाद अपने व्यवसाय का मालिक खुद बनिए। आप छुट्टी लेने की जरूरत है, छुट्टी नहीं लेना है। मेरा बिजनेस मेरा मन, छोटा ही बिजनेस है लेकिन हम उसके मालिक हैं। एक कहावत कही गई है, ठीक है, कि मैं बड़ा कंपनी में नौकर बनने से ज्यादा अच्छा मतलब ये रहेगा कि हम अपने कंपनी का छोटे कंपनी का मालिक बने या छोटे व्यवसाय का मालिक बने। ठीक है। उसके बाद में देखिए जो व्यवसायिक सुविधाएं हैं, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने जो भी व्यवसाय कर रहा है, उद्योग कर रहा है, तो उसमें आगे बढ़े और उसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे ले जाए, तो उसके लिए ये सारी चीजें होती हैं जो कर सकता है। जैसे कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना होगा, कोई बिजनेस बहुत बड़ा लेवल पे ले जाना होगा, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। ठीक है। अगर आपको उससे छोटा बिजनेस करना होगा तो सोल प्रोप्राइटरशिप बना लीजिए, वन पर्सन कंपनी बना लीजिए, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बना लीजिए, निर्माता कंपनी बना लीजिए, पार्टनरशिप फॉर्म बना लीजिए। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत छोटे छोटे बिजनेस के लिए हैं, और ये जो चीजें हैं वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसों के लिए हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे जो छोटा है वो क्या है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है। आप एमएसएमई में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और जीएसटी ले लीजिए। ठीक है। आप जीएसटी जैसे लेते हैं, आप एक छोटा उद्योग करने के लिए सरकार के अंडर में क्या हो जाते हैं, रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण आपका होता है। अब इनकॉर्पोरेशन अगर आप बड़ी कंपनी बनाते हैं तो उसमें व्यवसाय बढ़ाने का एक निश्चित मौका होता है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको बैंक लोन आसानी से देती है और अच्छा लोन दे देती है। ठीक है। मतलब अच्छा लोन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक आपके बिजनेस में करती है। ठीक है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आप इसमें देख सकते हैं। पैन कार्ड चाहिए होता है, कंपनी के डायरेक्टर का आईडी प्रूफ चाहिए होता है, जो भी कंपनी है जिसका। ठीक है। उसके बाद में उसका पासपोर्ट फोटो होना चाहिए, उसका एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए कि भाई हम अपना कंपनी अपना व्यवसाय कहाँ से किस रजिस्टर्ड ऑफिस से रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का इंटर्नशिप का भी ऑफिस हम लोग के डैशबोर्ड पे आप लोग को मिल जाएगा कि हम लोग का ऑफिस कहाँ है। ठीक है। उस तरीके से व्यापारी मॉडल, जो व्यापार मॉडल है उसकी जानकारी देने के लिए आपको एक प्रॉपर फॉर्मा होना चाहिए आपके पास में, एक प्रॉपर पीडीएफ होना चाहिए आपके पास में, कि भैया हम जो व्यापार कर रहे हैं वो किस तरीके का व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार में क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, कहाँ पे हम इसमें हाई रिस्क में है और कहाँ पे यहाँ पे हम हाई प्रॉफिट में है। ठीक है। उसके बाद आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए जो ये एमसीए है, एमसीए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए है। अगर आप छोटा उद्योग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल एमएसएमई के पोर्टल पे जाके उद्यमी जो एक आता है रजिस्ट्रेशन, उद्योग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद में जीएसटी बनवा लीजिए, आपका छोटा रोजगार शुरू हो जाएगा। और ये जो एमसीए होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होता है, ये बड़े बिजनेस के लिए होता है, जो बहुत बड़े बिजनेस कर रहे हैं लोग और उनका बिजनेस का स्केल अप बहुत बड़ा स्तर पे होने वाला है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे स्मॉल बिजनेसेस के बारे में जाना जो महिलाएं और पुरुष आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। और कंपनी बनाने में, एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या पेपर का रिक्वायरमेंट होता है, वो भी मैंने आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा नोट के माध्यम से बताया। ठीक है। तो भाई देखिए, बिजनेस करने के लिए आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, सिर्फ पैसे आपके पास आ जाने से आपका बिजनेस नहीं होगा। आपके पास बिजनेस का एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि हमको किस चीज का बिजनेस करना है, किस लोकेशन में करना है, किस तरीके से करना है, किस माध्यम में करना है। इन सब चीजों को देखते हुए आपको अपने आसपास के क्षेत्रों में किस चीज की जरूरत है। ठीक है। तो जिस चीज का आपको जरूरत है, आपके क्षेत्र में जिस चीज का नीड है, उस क्षेत्र में अगर आप उस बिजनेस को करते हैं तो सोच लीजिए कि आपके बिजनेस का सफल होने की जो संभावना है बहुत जल्दी हो जाएगी और आप सफलता आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है। तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।